तो समझ में नहीं आया सर, मैंने पूछा ही सर अचानक ऐसे कैसे बढ़ गया है ना, तो सर भी हैरान थे। तो क्योंकि 1 साल हो गया था। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, ये मेरा कल का ही ब्लॉग था जब मेरे हस्बैंड आए थे। तो मैंने उनको नाश्ता पानी दे दिया था। इसके बाद फिर वो आराम कर रहे थे। तो मेरी कोई भी उनसे ज़्यादा बात नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत हुई थी, जितना कि आप लोगों ने कल ही देखा था। और फिर लंबे सफ़र से आओ तो अलग से ही नींद नींद लगती है। उनके सर भी दर्द दे रहा था, तो मैंने कहा तुम आराम करो, मैं अपना काम करती हूँ। तो बस मैंने फेस कवर करके और यहाँ पे हल्की सी डस्टिंग इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ना वाइट वाइट वाले कीड़े हो रहे थे, क्योंकि लगातार पानी का मौसम बन रहा था, पानी गिर रहा था, उसके बाद धूप निकल गई तो महक भी रहा था, ऊपर से जाले भी बहुत थे। तो मैंने कहा बहुत दिनों से मैंने ये काम नहीं किया है ना। जब से मेरी तबीयत को समझ लीजिए आप 15-20-25 के 1 महीने ही समझ लीजिए, तब से मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया था। पर अब मुझे जैसे जैसे थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है तो मैं अपने आगे के कामों में बढ़ रही हूँ। और आप बोलते हैं आरती आप इतना काम मत किया करो, तो मैं काम लगातार नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा बैठ के काम करती हूँ, है ना, क्योंकि हर काम ज़रूरी है ना। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये सोफ़ा कवर भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा डस्ट, एक तो हमारे ऊपर घर है, ऊपर से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। वैसे तो मैंने पूरा घर पैक किया हुआ है, फिर भी डस्ट आती है। और यहाँ पे इनका सर पेन हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। उनको लग तो रहा था कि नींद आ रही है, पर उनको नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा कि झंडू बाम लगा के सो जाओ, तो बोले नहीं मुझे नहीं सोना। फिर ऐसे ही लेटे थे वो, उनको नींद नहीं आई थी। तो बस मैं रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी, अपनी जो डेली के काम थे वही कर रही थी मैं। पर आज थोड़ा-सा एक्स्ट्रा काम हो गया था। जैसे सोफ़े के कवर वग़ैरह मैं ना डेली मैं नहीं निकालती हूँ। मैं खुद अपने कामों में ज़्यादा लोड नहीं लेती हूँ। जैसे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, उसके बाद मैं पूरे सोफ़े कवर निकाल के अच्छे से साफ़ करती हूँ ना, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा लाइट काम ही करना है ना। तो मैंने कहा चलो आप भी थोड़ा-सा बाहर बैठ जाओ, उसके बाद मैं बिस्तर साफ़ कर दूँ, उसके बाद आराम से लेट जाना। और तो बस मैंने यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे बिस्तर साफ़ कर दिया था। और दुपट्टा इसलिए बाँधा था क्योंकि डस्ट वग़ैरह अंदर ना जाए मेरे। देव स्कूल चला गया था, तो अच्छे से काम भी मैं कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड आए थे। उसी में देव का टिफ़िन भी बनाया, उसी में हस्बैंड का लंच भी, नाश्ता भी बनाया, क्योंकि उनकी 10 बजे की दवाई होती है ना। और ये मेरे 10 बजे का ही ब्लॉग था, क्योंकि दवाई में 5 मिनट तो फिर भी चलता है, पर 10 मिनट का कोई हेर-फेर नहीं होना चाहिए। तो बस उनको दवाई भी खानी थी, और मैं मेरे हस्बैंड को 8 साढ़े 8 बजे तक नाश्ता दे ही देती हूँ, है ना। तो देखिए, ये फिर आराम करने लगे थे, और जो भी हल्का सा जाला वगैरह लगा था ना, वाइट वाइट, वो जो रुई टाइप की जाले होते हैं ना, जो कीड़े बना लेते हैं, वो काफ़ी जगह लगे हुए थे। मैंने कल ही रात को देखे, 2-3 जगह लगे हुए थे। तो मैंने कहा उनको भी साफ़ कर देते। पहले मैंने सोचा कि सैनिटाइज़र डाल देती हूँ तो शायद वो अपने आप मर जाएंगे, पर उनको मैंने लकड़ियों से निकाले थे, इतने भयंकर वाले जाले लगे हुए थे। और कहते हैं हमारे घर में ना जाले वगैरह नहीं रहने चाहिए। बस इसी तरीके से मैं रोज़मर्रा की अपनी जो डेली के काम है उसी में बिज़ी थी। और आप पूछ रहे थे आरती आपने हस्बैंड की रिपोर्ट बताई नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे भी रिपोर्ट का कुछ नहीं बताया था। हॉस्पिटल में थे तब भी नहीं बताया था। उन्होंने अपने ब्लॉग भी नहीं डाले कि हमें पता चल चुके, है ना। फिर उसके बाद घर में आने के बाद मैंने कहा हम आराम से बैठ के बात करेंगे इत्मीनान से, अभी उनको क्यों कुछ भी डिस्टर्ब करना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो इतना लंबा सफ़र करके आ रहा है, तो थोड़ा बहुत दिमाग में टेंशन रहता है या थकावट रहती है। वैसे तो वो टेंशन थोड़े से दिख रहे थे, है ना, कि जैसे कुछ वो सोच रहे हों। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने कहा चलो मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद खाना-पीना खा के हम आराम से बात करेंगे। तो यहाँ पे बस बाथरूम भी मुझे आज साफ़ करनी थी, हल्की-सी,
क्योंकि ये यहाँ पे हम बार बार आते जाते हैं ना, तो चप्पल जूते की मिट्टी वगैरह कुछ भी ये सब चीज़ें बन जाते हैं, और ये सब चीज़ हम तो अपनी आंटी से करवा नहीं सकते हम खुद। तो मैंने कहा कि मैं ही साफ़ कर लेती हूँ नहाने से पहले, और जब भी होता है ना मैं ऐसे ही साफ़ करती रहती हूँ। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बाथरूम वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने नहा धो लिया था, और बाथरूम बस वगैरह साफ़ की थी, है ना। तो यहाँ पे फिर मैं खाना भी बना रही थी। थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे आज, क्योंकि मैंने बताया ना आपको पहले कि एक्स्ट्रा काम हो गया था। जैसे होता ना डेली का कि सीधे सीधे झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, तो इतना ज़्यादा लेट नहीं होता। लेट हो गई थी, और आज देव की स्कूल भी जाना था। उसके स्कूल में टीकाकरण था, तो बुलाया था कि पेरेंट्स का आना ज़रूरी है। तो पहले मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती हूँ, पर बोला कि ज़रूरी है आना। तो मैं इसके स्कूल गई थी, और यहाँ पे इनको 12 बजे फिर खाना भी देना था। अभी तो वो आराम कर रहे थे। तो बस मेरी यहाँ पे सब्जी बन रही थी, और सब्जी आज कुछ नहीं थी, तो मैंने आलू टमाटर और प्याज की बनाई थी, क्योंकि कुछ भी नहीं थी, ना ही मैं लेकर आ पाई थी। और आपको मैंने बताया था ना कि मैंने भी प्याज टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी। यहाँ से भी कोई ठेले वाले नहीं निकल रहे थे, मैं भी नहीं जा पाई थी बाहर साइड। हस्बैंड भी इंदौर में थे, जैसे वो ला के रख देते हैं ना टहलते हैं जब, तो मैंने कहा फटाक से मैं ये बना लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने हल्का आटा साना था। आटा को लगाने के बाद एक तरफ सब्जी में छौंक भी लगा दिया था, सब्जी भी देख रही थी, अपना और भी काम कर रही थी। तो बस यही हमारा काम हुआ था। उसके बाद फिर मैंने अपने हस्बैंड से खाना पीना हमने खा लिया था। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलो लाओ अब रिपोर्ट दिखाओ। बोलते मैं दिखाता हूँ आरती। मुझसे पता मेरे हस्बैंड ना छुपा रहे थे, मुझे वो रिपोर्ट के बारे में शेयर कर ही नहीं रहे थे। मुझे इंदौर में मैंने पूछा तो बोलते हाँ ठीक है सब कुछ। घर में जब आए तो बोलते हाँ हाँ ठीक है, मतलब। पर मुझे लगा मेरे हस्बैंड कुछ तो छुपा रहे हैं। तो आपने कल बोला था ना आरती अपने हस्बैंड की रिपोर्ट बताइए, तो मुझे समझ लीजिए कल शाम को उन्होंने बताया। उन्होंने वो भी निकाल के नहीं बताया, मैंने निकाल के देखा कि मुझे बताना है यूट्यूब फैमिली को कि रिपोर्ट कैसी आई है। जब मैंने अपने हस्बैंड का देखा ना क्रिएटिनिन, आप समझ लीजिए मेरे हस्बैंड बोलते डॉक्टर भी हैरान थे कि साल भर होने के बाद इतना ज़्यादा क्रिएटिनिन मेरे हस्बैंड का पहली बार बढ़ा है। मतलब 1.62 था, 1.50 के अराउंड रह रहा था, 55 के। तो अभी मेरे हस्बैंड को थोड़े दिनों बाद फिर से बुलाया है। और मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा मेरा बहस भी हो गया था, वो आगे की वीडियो में ही आप देखना। और ये मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, उसके बाद ही मेरे हस्बैंड से थोड़ी सी बहस हुई थी कि इतनी बड़ी बात कोई छुपाता है, आप ही बताइए। बोलते मैं परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए तेरे को टेंशन नहीं देना चाहता था। तो देखिए मैंने फिर कहा कि मैं अब रिपोर्ट नहीं बताऊंगी, तो बोलते मैं खुद बता देता हूँ, फिर आप लोग खुद ही देख लीजिए। इसके बाद मैंने कोई भी तो अपना वीडियो कंटिन्यू नहीं मैं आपको बता दूं कि आरती ना यहाँ पे मुझसे नाराज़ हो चुकी है। तो नाराज़ हुई है, इसकी गलती मेरी ही है, मैं आपको बता दूं। तो उसने बस शाम को खाना पीना बना लिया था, है ना। तो वो उससे पूछ रही थी रिपोर्ट के बारे में, लेकिन मैंने उससे नहीं बताया, है ना, रिपोर्ट के बारे में कि मेरी रिपोर्ट कैसी आई। तो बस लेकिन उसने मेरी रिपोर्ट देख ली है ना। तो उसी 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 कारण वो मुझसे नाराज़ हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि मेरी इस बार की रिपोर्ट है ना, जो क्रिएटिनिन है वो बढ़ा हुआ आया है। लेकिन मैं ये बात आरती को नहीं बताने वाला था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अभी आरती की तबीयत ख़राब है 1 महीने से, है ना। और बड़ी मुश्किल में तो वो ठीक हो रही है। मैं नहीं चाहता था कि उसको टेंशन दूँ
कि ऐसी कोई टेंशन वाली बात ले कि जिससे मैं उसको फिर से कोई प्रॉब्लम हो जाए, है ना। तो इसलिए मैं उसको नहीं बताने वाला था, और मैंने इंदौर में ही वहाँ भी फ़ोन में मैंने आरती को रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बताया कि मेरी रिपोर्ट में क्या आया क्या नहीं। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, तो मैंने वहाँ भी नहीं बताया। तो इसी बात से आरती नाराज़ हो गई है, और नाराज़ होके यहाँ पे लेट गई है ना। तो मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि आरती की वो बेवजह टेंशन ले लेती, क्योंकि उसकी भी तबीयत ख़राब है और मेरी भी रिपोर्ट इस बार कुछ सही नहीं आई है। मैं आपको बता दूँ कि क्रिएटिनिन 1 साल में पहली बार मेरा क्रिएटिनिन 150 रहता था हमेशा नॉर्मल, लेकिन इस बार बहुत बढ़ के आया है ना। तो मैं आगे आपको रिपोर्ट में बताऊँगा। तो इसीलिए बस डॉक्टर ने मुझे 15 दिन बाद फिर बुलाया है, शायद एक रिपोर्ट 15 दिन में मुझे यहीं पे जांच करवानी होगी। अगर फिर से अगर कुछ इन्फेक्शन बढ़ा आया तो 15 दिन बाद फिर मुझे जाना पड़ेगा इंदौर, और फिर से मेरी पूरी जांच होगी शायद इस बार, है ना। और अगर इन्फेक्शन कम आया तो ठीक है, अगर बढ़ जाएगा 15 दिन में जांच करने में तो फिर से जाना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लम है और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तो इसी बात पे आरती गुस्सा है, तो आरती यहाँ पे लेटी है, तो चलिए मैं इसको उठा रहा हूँ। चलो, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे। चलो उठ जाओ। अरे नहीं, उदास रो नहीं यार, थोड़ी ना कुछ हुआ तो। तुमने मुझे छुपाई क्यों? मैं तो तुमसे कुछ नहीं छुपाती। अरे तो हमने सोचा कि इसलिए नहीं बताया, फालतू टेंशन रहने लगेगी इसमें। अब टेंशन नहीं दे रहे। अरे तो चलो हो गई। उठ जाओ, उठो उठो, उठ जाओ। तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं फ्रेंड्स, है ना। छुपाने वाली बात है। और मैं समझ में नहीं आता कि ना बाहर का कुछ मैं खाता पीता हूँ ना कुछ ऐसा, है ना। फिर भी मेरी समझ में नहीं आई कि रिपोर्ट मेरी ऐसी कैसे आ गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बार। कोई भी बात नहीं। और इसी मैंने टेंशन के कारण आरती को नहीं बताया था कि चलो ये गुस्सा हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसने मेरी देख ही ली है। आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर साहब खुद मुझसे हैरान थे, डॉक्टर साहब खुद चिल्ला रहे थे कि ये इतनी ऐसे कैसे क्रिएटिनिन बढ़ेगा। तो मुझे खुद समझ में नहीं आया सर, मैंने पूछा ही सर अचानक ऐसे कैसे बढ़ गया, है ना। तो सर भी हैरान थे। तो क्योंकि 1 साल हो गया ट्रांसप्लांट के लिए, और देखिए ये अभी तक ऐसे रो रही है, मैं इसको मना रहा हूँ लेकिन ये बात मान ही नहीं रही, समझ में नहीं आ रहा, है ना। सब सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्या टेंशन ले रही। गुस्सा आ रही कि तुमने बताया। हाँ कुछ नहीं है, तो देखिए मेरे ऊपर गुस्सा है ना। तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। टालते जा रहे, तुमने दूसरी बार मुझसे छुपाई बात। और मैं आरती की नहीं बताना चाहता था रिपोर्ट की, मैं बताऊं मैं सोचा था कि हाँ ठीक है ठीक है। सच में भी इतना भी मुझे हिंट नहीं मिला, मुझे तुमने रिपोर्ट निकाल के बताई, बोले बता रहा हूँ मैं भरोसा करती हूँ। उसके बाद में थोड़ी ये देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये उदास रो रही है ना। तो हम मिलते हैं आपसे बाद में, क्योंकि आरती बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है।